स्टार्ट में बिल्कुल अजीब सा लगा जब ज्वाइन किया, कोई आइडिया ही नहीं था इस फील्ड का। तो मुझे जिन्होंने कहा कि ठीक है आप माइक और क्यों यार कैमरा ऑफ मेरी रखिए ना वो क्लास ਹੁੰਦੀ ਪਈ है लेक्चर। मैम सिद्रा माइक्रोफोन ऑफ रखें। और जी मैम सलमा आपका कैमरा ऑन है, कैमरा ऑफ कर दें। जी मैं आपको बता रहा था कि मुझे 5 मंथ हो गए इस फील्ड में। 2 मंथ का मैंने कोर्स किया, जब कोर्स किया तो बिल्कुल अननोन था, इस चीज़ के बारे में आइडिया ही नहीं था बिल्कुल। मुझे मेरे कज़न ने कहा कि आप इस कोर्स में, जब उन्होंने मुझे शुरू में कहा ना कि आप आए ई कॉमर्स में, तो कॉमर्स का लफ्ज़ मैंने सुना तो मुझे लगा ये शायद मे भी ना कोई सियासी चीज़ है, तो मैंने कहा नहीं मैं इस फील्ड में नहीं आना चाहता। लेकिन बाद में उन्होंने जब इंसिस्ट किया और बताया कि ये ऑनलाइन बिजनेस है, सारा कुछ समझाया उन्होंने, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं ट्राई। फिर जब किया तो फीसिस बहुत हाई थी, इधर उधर घूमे फिरे, देखा फीसिस ज़्यादा थी, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने कोर्स ज्वाइन किया, 2 जगह से किया, ठीक है, एक नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से किया, ठीक है, और साथ साथ ही उस वक्त मैंने किया था लाहौर में एक हमारे होते हैं, ठीक है, मेंटोर, उनसे किया था, ठीक है। लेकिन ये है कि 2 मंथ मैंने सही लगन के साथ काम किया। फिर जब ये है अल्हम्दुलिल्लाह हार्ड वर्किंग हूँ मैं, जब जिस फील्ड में जाता हूँ तो उस फील्ड पे मैं ग्रिप करने की कोशिश करता हूँ। फिर जब मैं किया साथ साथ मैं प्रैक्टिस करता था, क्लास में इवन एक्टिव रहता था। प्रोफेसर के बाद जो हमारे मेंटोर थे चले जाते थे, मैं क्लास में बाकी स्टूडेंट्स को लेकर उन्हें समझाने बैठ जाता था। मैं कहता आओ बैठो करो, उन्हें बताने का ये हुआ कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रूम हुए, ठीक है, कम्युनिकेट करना आया, और इवन जो मेरे वीक पॉइंट्स थे वो भी मुझे पता चल गया। वहाँ से मैंने ग्रूम किया। 2 माह के बाद सिर्फ 1 हफ्ता मुझे लगा क्लाइंट्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने में, सिर्फ 1 हफ्ता लगा मुझे क्लाइंट ढूंढने में। 1 हफ्ते बाद मुझे क्लाइंट मिला, ठीक है, यूके मार्केट की फीमेल थी, उनके साथ मैंने होलसेल में स्टार्ट किया। वेरी स्टार्ट से शुरू किया कि पहले अपनी सोर्सेज इंक्रीज की, मैंने कोई अपनी डिमांड नहीं रखी, मैंने कहा ठीक है आपके साथ मैं चलता हूँ। अब मैं उनके साथ पर प्रोडक्ट 10% चल रहा हूँ। होलसेल का उनका है, ठीक है, अकाउंट सेलर सेंटर उनका होलसेल का वो कर रही है बिजनेस। अब उनके साथ मैं पर प्रोडक्ट 10% काम कर रहा हूँ। उसके बाद यूएई के हैं क्लाइंट, ठीक है, उनके साथ भी मैं होलसेल में परसेंटेज पे काम कर रहा हूँ। लेकिन यूएई नई मार्केट है एज कम्पेयर टू यूके, तो वहाँ थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, लेकिन यूके में ज़्यादा होता है। और उसके बाद बाकी जो टास्क वगैरह होते हैं, कुछ प्रोडक्ट हंटिंग होती है, लिस्टिंग होती है, पीपीसी कैंपेन, कीवर्ड रिसर्च, इस तरह की कुछ होती हैं, वो आपको एट द एंड में सारी बताऊंगा। अभी मैं फिलहाल अपना इंट्रो करवा रहा हूँ, वो टास्क किए जाते हैं। फिर साथ अल्हम्दुलिल्लाह टीम है, तो टीम में ये होता है कि अभी मैं अकेला करूँ काम तो मुझे कितना 8 घंटे शुरू में, मतलब 1 हफ्ते के लिए जो मैंने काम किया शुरू में, मैं 3 दिन अकेले रहा हूँ, फिर चौथे दिन मैंने टीम बना लिया अपनी। अब क्या हुआ कि आप शुरू में अगर अकेले काम करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, अगर टीम होती है तो काम डिवाइड हो जाता है, और फिर टीम जब होती है तो वहाँ ज़्यादा माइंड होते हैं, काम इजीली हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जी कि इस कोर्स में आप सीखेंगे क्या, और ये कोर्स एक्चुअली है किस चीज़ का। मैं स्क्रीन डिस्प्ले करता हूँ, स्क्रीन विजिबल हो तो बताइएगा। स्क्रीन सबको विजिबल है? जी सर हो रही है जी ठीक है। ओके भाई जरा जूम कर दें इसको ना। जी मोबाइल पे आप जूम कर सकते हैं, लैपटॉप में इतना ही होगा, मैं कर रहा हूँ इतना ही होगा लैपटॉप में। भाई आप खुद जूम कर लें, हो जाएगा मोबाइल पे, हाँ मोबाइल पे जूम करें आप लोग। अच्छा अब हम आ रहे हैं अमेजोन की तरफ कि अमेजोन है क्या चीज़। तो आप लोग यहाँ क्या करें, अमेजोन कोर्स कर रहे हैं प्राइवेट लेवल का, साथ होल सेल का आप करेंगे, ठीक है, 2। उसके बाद मैं आपको साथ दराज का और फाइवर का करवाऊंगा एंड पे। पहले सबसे पहले अमेजोन का होगा, फिर जब हमारा अमेजोन का कंप्लीट होगा साथ आपको दराज का करवाया जाएगा, क्योंकि अमेजोन और दराज सेम है, बस अमेजोन क्या है बड़ी मार्केट है, दराज छोटी मार्केट है, फ़र्क इतना है, दोनों से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइवर है, वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कर रहे हैं कोर्स अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स। अब अमेजोन क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ देखिए अमेजोन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ ऑनलाइन स्टोर वेयर वी कैन बाय एंड सेल आवर प्रोडक्ट्स। ये क्या है, ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और अमेजोन कितने मुल्कों में काम कर रहा है, राउंड अबाउट मोर देन 170 कंट्रीज। अमेजोन 170 मुल्कों
से ज़्यादा में ये काम कर रहा है, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस का। अब अमेजोन है क्या चीज़? ये ई कॉमर्स स्टोर है। अब ई कॉमर्स क्या होती है? कॉमर्स किस मेथड को हम कहते हैं? कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस, और ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। और अमेजोन पे हम यही काम करते हैं कि इलेक्ट्रिकली बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अमेजोन ये चीज़ है। अब अमेजोन ही क्यों इतना छाया हुआ है पूरी दुनिया में? बाकी भी तो है, ईबे है, शॉपिफाई है, दराज है। अब दराज पे पाकिस्तान में कोई ट्रस्ट भी नहीं करता, कोई प्रोडक्ट खरीदना तो 1000 बार सोचता है कि यार इसमें जाऊं या ना जाऊं, लेकिन अमेजोन पे ही क्यों हर कोई आ रहा है। और देखें अब हमारी पूरी यूथ, इवन पूरी दुनिया में ये इतना अमेजोन की आग लगी हुई है, हर तरफ इतनी तेजी से ये ग्रो कर रहा है। इसकी वजह क्या है? नीचे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ये जूम करके आप लोग देखें, साथ आपको बताता हूँ, फिर उससे मैं आपको गूगल पे भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें इसका 2017 में एनुअल टर्नओवर कितना था, मतलब एक साल का टर्नओवर इसका कितना था 2017 में? 177 बिलियन US डॉलर। अमेजोन का 2017 में कितना था? सिर्फ 177 बिलियन US डॉलर। पाकिस्तान का एनुअल टर्नओवर कितना है? 24 मिलियन, बिलियन नहीं, मिलियन US डॉलर। इसका 2018 में और 2017 में डिफरेंस चेक करें। 2018 में आ गया जी 232 बिलियन US डॉलर, और अब देखें 2020 में 386 बिलियन US डॉलर। और आपको क्या लगता है कि 2021 में कम होगा या बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है, बड़ा होगा। कोरोना की वजह से क्या हुआ है, जितने भी बिजनेस थे या जितने भी बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस थे फॉरेन कंट्रीज में ऑनलाइन आ गए। वो अलग बात है, पाकिस्तान में इस चीज़ का ट्रेंड नहीं है। यूके, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, यूएई, ठीक है, अब तो ऑलमोस्ट सऊदीया और ऑस्ट्रेलिया में भी आ गया। तो वहाँ पे भी क्या है, सारा बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस का होता है, ऑनलाइन होता है। वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है कि ठीक है मैं प्रोडक्ट खरीदना है, अमेजोन पे जाता हूँ, वहाँ से इजीली बाई कर सकता हूँ। ये था अमेजोन। थोड़ा सा आइडिया आपके माइंड में आया होगा कि हाँ अमेजोन है क्या चीज़, आप क्या सीखने क्या जा रहे हैं? ऑनलाइन बिजनेस सीखने जा रहे हैं आप लोग, कि ऑनलाइन बिजनेस आपने कैसे करना है अमेजोन पे। नेक्स्ट है, अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? देखिए बिजनेस जब करते हैं तो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं होता, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? हु असिस्ट समवन्स बिजनेस फ्रॉम रिमोट लोकेशन। ऐसा बंदा जो किसी के बिजनेस को हैंडल करे रिमोट लोकेशन, मतलब कहीं से भी। लेट्स सपोज मैं यहाँ सरगोदा बैठा हूँ, सरगोदा से मैं यूके मार्केट में किसी का बिजनेस होल्ड कर रहा हूँ, इसे क्या कहेंगे? रिमोट लोकेशन। इसके लिए मुझे कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं चाहिए, मुझे यूके विजिट नहीं करना पड़ रहा। मैं यही बैठे, चाहे मैं सो के काम करूं, चाहे बैठ के काम करूं, चाहे रात को काम करूं, चाहे दिन को काम करूं, इट्स अप टू मी, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहां मर्जी बैठ के काम करूं, कोई पाबंदी नहीं है कि प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए, प्रॉपर आपकी हाजिरी होनी चाहिए। 8 से 10 आपने काम, 8 से लेकर सुबह 8 से लेकर शाम 6 बजे तक आपने काम करना है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं। जब मेरी मर्जी मैं काम करता हूँ, टाइम अपने अकॉर्डिंग करता हूँ, जहाँ बैठ के मर्जी करता हूँ। इसे क्या कहते हैं जी? वर्चुअल असिस्टेंट। अब यहाँ पे अमेजोन पे 2 तरह के बिजनेस होते हैं। एक तो ये कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या है, हम यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इसमें ह्यूज अमाउंट चाहिए होती है, 10 to 15,000 US डॉलर या पाउंड। अब इतनी अमाउंट हमारे पास नहीं है, सारे स्टूडेंट हैं और मोस्टली जो जॉब होल्डर हैं उनके पास भी इतनी अमाउंट नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअली असिस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट किसी और की होती है, उसके बिजनेस को हैंडल करते हैं। अब उसके बिजनेस को हैंडल कैसे करना है, ये फर्दर आप स्किल्स सीखेंगे, उनके जरिए आप उनका बिजनेस हैंडल करेंगे। अब वो स्किल्स जब मुझे आती होंगी, जब मुझे किसी काम का तजर्बा होगा, कोई काम मुझे आता होगा, वो स्किल मेरे पास होंगे, तो मैं क्या किसी और की इन्वेस्टमेंट पे वो उसका बिजनेस असिस्ट करूंगा, उसका बिजनेस चलाऊंगा। तो इसमें क्या होगा, वर्चुअली असिस्ट कर रहा है। इस पे मेरी उसके मंथली बेसिस पे मेरी उसके साथ डील डन होगी, तो मंथली बेसिस पे मुझे 1000 पाउंड देगा या 800 पाउंड देगा या $1000 देगा या 800 पाउंड देगा। वो डील हमारी डन हो जाती है, बार्गेनिंग होती है, रेट डन हो जाता है कि ठीक है आप मंथली बेसिस पे मुझे इतना पे करेंगे, फिर मैं आपका ये बिजनेस असिस्ट करता हूँ। अब यहाँ असिस्ट कौन करवाता है? जो इन्वेस्टर होता है, उसके पास या तो टाइम नहीं होता कि वो ऑनलाइन करे, उसके पास ऑलरेडी लाइफ में इतना होता है, मतलब मसरूफियात इतनी होती है कि उसके पास टाइम नहीं होता, तो वो क्या करता है, वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लेता है। दूसरा कौन करता है, जिसके पास इतना नॉलेज नहीं होता, इन्वेस्टमेंट तो बहुत होती है लेकिन इस चीज का नॉलेज नहीं होता, उसके पास स्किल्स नहीं होते, वो वर्चुअल असिस्टेंट हायर करता है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, अदरवाइज माइक्रोफोन ऑफ रखें।
नीचे लिखा हुआ है इफ यू डोंट हैव इन्वेस्टमेंट फॉर Amazon बिजनेस यू कैन अर्न मनी बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज वर्चुअल असिस्टेंट। मैंने आपको इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप लोग कैसे बगैर इन्वेस्टमेंट के कैसे अर्न कर सकते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। अब मैं जब स्टार्ट किया था मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ठीक है। अब भी Amazon के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। Amazon के अलावा और चीजों पे मैं Amazon से ही कमा के और चीजों में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। Amazon में अभी मैं इन्वेस्ट खुद नहीं कर रहा, अकाउंट बन रहा है मेरा। कुछ अर्से तक इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 मंथ मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैं इससे कितनी अर्निंग कर रहा हूँ, मेरी अभी इससे अर्निंग हो रही है जो प्रीवियस मंथ हुई थी वो मोर देन 1 लाख हुई है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बार जो सिर्फ Amazon की बात कर रहा हूँ, और Amazon से जो इस बार हो रही है वो एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह कि वो 1,50,000 से अबव होगी, 2 लाख के राउंड अबाउट होगी, ठीक है। ये सिर्फ सर्विसेज दे के, ठीक है। या और 2 अकाउंट होल्ड कर रहा हूँ। अब वो अकाउंट जो होल्ड कर रहा हूँ वो डिपेंड करता है सेल्स पे, जितनी सेल्स हो जाए उतनी अर्निंग हो जाती है। लास्ट मंथ उनकी सेल्स कम हुई है तो इस वजह से मेरी अर्निंग कम हुई थी। फिर वो डिपेंड करता है जितनी अर्निंग हो जाए, पर प्रोडक्ट मुझे 10% मिल जाना है। जितनी सेल्स होंगी उनके मुताबिक पर प्रोडक्ट मुझे 10% मिलता रहेगा। वो उनके साथ मैं टास्क कर रहा हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज दे रहा हूँ। मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। विदाउट इन्वेस्टमेंट मैंने सिर्फ वही पैसा लगाया इस Amazon पे जो मैंने फीस दी थी। उसके अलावा इसमें मैंने कोई 1 रुपया भी अपनी जेब से नहीं लगाया Amazon पे। और मैं क्या अर्न कर रहा हूँ जी, 1,50,000 1 लाख अबाउट। और आजकल के दौर में इतनी अमाउंट विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्न करना कोई मजाक नहीं है, ठीक है। जब मैं आया था इस फील्ड में तो मुझे भी ख्वाब लगता था, लेकिन जब आप फर्दर मूव करेंगे, आप चेक करेंगे कि इसमें कितना है, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये कोई मजाक वगैरह नहीं है। डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्किंग पे। हाँ, ये 1 नाइट गेम चेंजर नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि आप इस वक्त कितने अकाउंट जो हैं जिन पे वर्क कर रहे हैं, यानी कि वो मैंने सुना था कि एक बंदा 4 अकाउंट मैनेज कर सकता है। जी, मैं 2 पे कर रहा हूँ अभी, बाकी टास्क करते हैं साथ साथ। प्रोडक्ट हंटिंग के, लिस्टिंग के फर्दर टास्क होते हैं वो करते हैं। एट अ टाइम एक वर्चुअल असिस्टेंट 4 वो अकाउंट तो कर सकता है। एक तरह साइड बिजनेस ही है ना, जो हमारा वो जो जॉब हम देते हैं। जी, आप कितने एक बंदे को जॉब दे रहे हैं? मैं जो टीम में रखे हुए हैं। नहीं नहीं, जिसके आप अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। जी जी मैं काम तो नहीं कर रहा, सिर्फ मैं सीख रहा हूँ, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ। मतलब जी ना जी श्योर। थोड़ा माइंड हो जाता है। तो आप एक जो अकाउंट मैनेज कर रहे हैं उसको आप कितने घंटे दे रहे हैं? अच्छा, कितने टाइम कितना दे रहा हूँ, इस तरह पूछ से मुझे लगा आप पूछ रहे हैं कितने पैसे दे रहे हो। अच्छा टाइम देखे, स्टार्ट में मैं किया था, ठीक है, तो मुझे इवन खाना भी भूल जाता था। सीधी सी बात है, 1 हफ्ते के लिए जब मैंने उनके साथ प्रोडक्ट लॉन्च करवाया था, मैं उनके साथ वेरी स्टार्ट से था। पहले प्रोडक्ट हंट किया, फिर उनके साथ प्रोडक्ट लॉन्च भी करवाया। अच्छा, जब लॉन्च सारा करवाया तो अकाउंट उस पे मुझे, मैनेज किया। हाँ उस पे मुझे अच्छा खासा टाइम लगा था। मुझे दिन में और रात को मिला के मुझे तकरीबन 6-7 घंटे या 8 घंटे भी काम करना पड़ा, लेकिन वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए करना पड़ता। अब क्या होता है जी, अब मैं डेली बेसिस पे 2 घंटे भी दे दूं तो वो भी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उस अकाउंट को फर्दर टास्क होते हैं, उन पर थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। वो टास्क होते हैं, वो मे बी एक टास्क 45 मिनट भी ले जाता है, 40 मिनट भी ले लेता है, घंटा भी हो जाता है। डिपेंड करता है, कोई हंटिंग का टास्क आ जाए तो वो 2 दिन भी ले लेता है। हंटिंग मुझे बहुत मुश्किल लगती है, सबसे ज्यादा मुश्किल यही लग रही है फिलहाल तो। चले डोंट वरी, अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो मुश्किल नहीं लगेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप हमें यूएसए की मार्केट में करवाएंगे या यूके की मार्केट में करवाएंगे? मैं आपको यूएसए, यूके, कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, यूएई 6 मार्केट्स में करवाऊंगा। एक्सक्यूज मी सर। सर मैं तो अभी सिर्फ ना वो मुझे एक लिंक मिला है ग्रुप से, तो मैंने वहां से कर दिया बस। मुझे बताएं कि ये आपकी डेमो क्लास है मेरा ख्याल है, ये आप जी, जी। फ्री कराएंगे कि ये पेड है आपको? जो पेड free कोर्स जो है, पेड कोर्स है, ये नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से है, सही ठीक है। तो इसमें इसकी प्राइस वगैरह क्या है? जी ये 5,000 चार्ज कर रहे हैं कंप्लीट कोर्स की। 2 मंथ का कोर्स है, ठीक है, और आपको सब कुछ प्रैक्टिकली पेड टूल पे करवाया जाएगा। ठीक जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज मैं नेक्स्ट मूव करूं। और सर जी, हेलो, एक्सक्यूज मी सर, आप 5,000 फीस ले रहे हैं और जो टूल्स वगैरह बाय करने पड़ेंगे, परचेज करने पड़ेंगे?
वो पेड एक टूल पे अलग आपको करवाया जाएगा। नहीं, वो आपको टूल्स बाय नहीं करने पड़ेंगे क्लास में, मैं इस तरह आपको पढ़ाऊंगा। डोंट वरी, मेरे पास ऑलरेडी स्टूडेंट्स चल रहे हैं, ठीक है। फिजिकली बैच चल रहे हैं मेरे पास, एक बैच फिलहाल चल रहा है, ऑनलाइन मेरे पास 2 बैच पहले भी चल रहे हैं। ओके, ठीक है, तो हाँ करवा रहा हूँ मैं, डोंट वरी। आपको क्लास के ड्यूरिंग सेशन जो कोर्स होगा इस पे कोई टूल बाय नहीं करना पड़ेगा। कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ की एसेस नहीं होगी तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली करवा दूंगा। वो प्रेजेंटेशन सिस्टम भी है हमारा कि जो टास्क करवाया जाता है उसकी प्रेजेंटेशन भी ली जाती है ताकि स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रूम हो, हैंड ऑन एक्सपीरियंस साथ साथ मिलता रहे। हैंड ऑन एक्सपीरियंस के लिए बाद में धक्के ना खाना पड़े। सर जी मैं फिजिकल क्लासेस ले रहा हूँ, तो कहाँ से ले रहे हैं आप? मैं सरगोदा से हूँ, तो इधर टीचर्स लाहौर से आ रहे हैं ट्रेनर्स, तो उनसे ले रहे हैं क्लासेस। अच्छा, कहाँ पे? सरगोदा से, सरगोदा में जी जी, हूँ मैं भी सरगोदा से हूँ, मैं सरगोदा से हूँ। आप भी सरगोदा से हैं? जी, मैं नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में क्लासेस ले रहा हूँ फिजिकल। ओके, तो जी, कभी बेसिकली विजिट कीजिएगा। बेसिकली सरगोदा है, लेकिन बेस जो है ना भलवाल में है, और भलवाल में अच्छा, हमारी अच्छा। अपनी एकेडमी है। तो अच्छा, उधर अच्छा, लाहौर great। से ट्रेनर्स आ रहे हैं, तो मैं उधर से फिजिकल क्लासेस ले रहा हूँ। अभी हम पीपीसी पे पहुंच गए हैं। अच्छा अच्छा, ग्रेट हो गया यार। सर काइंडली आगे प्रोसीड करें। जी ठीक है, अब क्वेश्चनिंग एंड पे होगी, लास्ट 10 मिनट्स दिए जाएंगे आपको। अभी कोई दरमियान में डिस्टर्ब नहीं करेगा, सबके माइक्रोफोन और कैमराज ऑफ रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ई कॉमर्स क्या चीज़ है। ई कॉमर्स क्या थी? इलेक्ट्रिकली बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस, मतलब ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं। अब अमेजोन क्या था? ई कॉमर्स का स्टोर था। अब यहाँ पे ई कॉमर्स के ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस के 2 मॉड्यूल आते हैं। फिलहाल मैं आपको 2 मॉड्यूल बताता हूँ, बाकी फर्दर मॉड्यूल भी हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको सिर्फ 2 मॉड्यूल समझने की जरूरत है। सबसे पहला मॉड्यूल क्या है? ये बिजनेस मॉड्यूल है, वर्किंग मॉड्यूल है कि ई कॉमर्स काम कैसे करता है। सबसे पहला मॉड्यूल क्या है? B2B मॉडल। इसमें क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। इसमें क्या होता है, मैं आपको इसकी फिजिकल एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपने अपनी शॉप खोलनी है, फिजिकली कोई भी शॉप खोलनी है। आप क्या करोगे? किसी कंपनी से या इंडस्ट्री से लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनवाओगे और फिर आके अपनी दुकान में, अपनी शॉप में रखोगे और फिर आगे क्या बिजनेस स्टार्ट करोगे। आगे 1 बाय 1 प्रोडक्ट सेल आउट करना शुरू कर दोगे। आपने कहाँ से उठाया? इंडस्ट्री से। आपने शॉप बनाने के लिए उठाया, लार्ज क्वांटिटी में उठाया, तो ये क्या था? बिजनेस टू बिजनेस था। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस मॉड्यूल होता है। सिमिलरली ऑनलाइन हम जब अपना प्रोडक्ट शुरू कर लॉन्च करने लगते हैं तो हम बिजनेस से उठाते हैं, सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से उठाते हैं प्रोडक्ट, लॉन्च करते हैं और फिर आगे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्या होता है? ये B2B मॉडल होता है। नेक्स्ट मॉडल क्या आता है? B2C मॉडल। अब B2C मॉडल क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर मॉडल होता है। इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज मैंने अपनी शॉप खोल ली, ये मेरा बिजनेस था। फर्दर मैं कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ 1 बाय 1। मिनिमम ऑर्डर मैंने जो रखा है, सॉरी मैक्सिमम ऑर्डर कितना है जी? 3 प्रोडक्ट मैं दे देता हूँ, 4 प्रोडक्ट देते हैं। तो आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आपकी शॉप पे नहीं आएगा जो कहेगा ठीक है मुझे 100 पेयर शूज के दे दे। ऐसा नहीं आएगा आपके पास। जो भी कस्टमर आएगा मैक्सिमम 5 पेयर लेके जाएगा, वो भी डिफरेंट साइज के। ठीक है, इसमें क्या आता है? बिजनेस टू कस्टमर चल रहा है। तो ये क्या होता है? B2C मॉडल। ई कॉमर्स के ये 2 मेन मॉडल हैं, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, बिजनेस टू कस्टमर मॉडल। और हम जो अमेजोन पे ये दोनों मॉडल करेंगे, बिजनेस टू बिजनेस भी करेंगे, बिजनेस टू कस्टमर भी करेंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना जरूरी था कि B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, ये चीज। नेक्स्ट क्या है? अमेजोन के वर्किंग मॉड्यूल्स कितने हैं? अमेजोन के वो जो पीछे वर्किंग मॉड्यूल थे वो किसके थे? ई कॉमर्स के थे। अब बेसिकली हम अमेजोन पे आ गए कि अमेजोन के वर्किंग मॉड्यूल, मतलब अमेजोन पे मैं कितनी तरह का काम कर सकता हूँ, मैं कितनी तरह का अमेजोन पे बिजनेस कर सकता हूँ, ये बात है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में क्या होता है? आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, उसको फर्दर 1 बाय 1 सेल करना होता है। एक प्रोडक्ट बेचना होता है, या 2-2 करके, या एक करके, जिस तरह। मतलब इसके एग्जांपल आपको फिजिकली देता हूँ। आपने क्या करना है? अपनी शॉप खोलनी है, ठीक है। उस शॉप पे आपने 1 बाय 1 प्रोडक्ट सेल करना है। उस शॉप खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको प्रोडक्ट देखना पड़ेगा कि हाँ मैं कौन सा प्रोडक्ट सेल करूं, कौन सा प्रोडक्ट जो ज्यादा डिमांड है, जिसकी लोग ज्यादा वो खरीदते हैं और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा है। पहले आप ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे। जब आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लोगे, फिर उस प्रोडक्ट का आप सोर्सिंग चेक करोगे कि मैं ये बनवाऊं कहाँ से, कौन सी कंपनी से बनवाऊं जहां मुझे सस्ता पड़े। आप वो कंपनी ढूंढोगे, आपको वो कंपनी भी मिल गई जहां से वो प्रोडक्ट आपको बहुत सस्ता मिल रहा है। उसके बाद आप क्या करोगे? अपनी शॉप एक ढूंढोगे जो आप किराए पे लोगे कि हाँ इसका किराया कितना है, ठीक है, रीजनेबल है, मुनासिब है, आपका प्रॉफिट मार्जिन फिर भी ज्यादा है। तो आप क्या करोगे? अपना प्रोडक्ट ऑर्डर कर दोगे कंपनी में, अपना प्रोडक्ट लाके अपनी शॉप में
सजावट सजा के, जिस तरह आपने डेकोरेशन पीस रखे हुए हैं, ठीक है, मिरर वगैरह लगाए हुए हैं, उनमें आप एज अ शो पीस रख दोगे। फिर क्या होगा, आपके पास कस्टमर आएंगे, वन बाय वन आपसे वो प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देंगे। सिमिलरली ऑनलाइन क्या होता है, हम अपना प्रोडक्ट पहले देखते हैं, जिस मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, चाहे वो यूके मार्केट है चाहे यूएसए मार्केट है, हम पहले प्रोडक्ट देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट वहाँ ज्यादा डिमांड है, जिस प्रोडक्ट की कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है, और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो उस कंट्री के कल्चर के अकॉर्डिंग है। फिर प्रोडक्ट देखने के बाद हम उसकी सोर्सिंग चेक करेंगे कि वो बनवाऊंगा तो कहाँ से बनवाऊं, कहाँ से मुझे सस्ता पड़ेगा। प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर आप उस मुल्क के वेयर हाउस में, अमेजोन के वेयर हाउस होते हैं, वेयर हाउस कौन सी जगह होती है जहाँ पे अमेजोन हमारे जो सेलर होता है उसके प्रोडक्ट इकट्ठे करता है, स्टोर रखता है, और हर किसी का अलग आइडेंटिटी नंबर होता है, वो फर्दर आप पढ़ोगे डिटेल में। फिर क्या होगा, वहां पे आप अपने पेज की लिस्टिंग लगाओगे और फिर वहां से आपके पास ऑर्डर आएंगे, 1122 प्रोडक्ट आप क्या करेंगे, आगे सेल आउट करना शुरू कर देंगे। सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन किस में होता है, प्राइवेट लेबल में होता है। ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन प्राइवेट लेबल में कैसे होता है, ये आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। फिजिकली आते हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, लेट्स शूज की एग्जांपल मैं स्टार्ट से ही देता हूँ। शूज की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, शूज ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरा साल चलता है, जॉगर बूट ले लें। अब जॉगर बूट आपने क्या, आप देखते हैं कि जॉगर बूट की डिमांड है और ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे मुझे प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करते हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग चेक करोगे। मैन्युफैक्चरिंग आपको पड़ी है, लेट्स सपोज 100 रुपए में आपको मैन्युफैक्चरिंग पड़ी है, एक जॉगर बूट के पेयर की 100 रुपए में पड़ी है, और यकीन माने चाइना से 100 रुपए में पड़ी भी रही है, 75 रुपए पड़ी है, ये इससे भी सस्ती एक जॉगर बूट के पेयर की। लेट्स सपोज आपको 100 रुपए मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पड़ी है, आप कंपनी से लेके आते हो, इंडस्ट्री से लेके आते हो, अपने शॉप में आके सजा देते हो, आप आगे उसे कितने में बेच सकोगे। जॉगर बूट मार्केट में विजिट कीजिएगा, कितने में आपको मिलते हैं जी, 1200 कम से कम, जो सबसे गया गुजरा होता है 1200 1500, आगे ऊपर क्या होता है 2500 3000 3500 4000 5000 तक शूज जा रहे होते हैं। अब यहाँ क्या है कि एक प्रोडक्ट जब आप इन केस लेट्स सपोज 100 में मैन्युफैक्चर करवा रहे हो, शिपिंग कॉस्ट उस पे और दुकान का किराया पर प्रोडक्ट, लेट्स सपोज प्रोडक्ट आपके ज्यादा सारे हैं, पर प्रोडक्ट आपका दुकान का किराया और जो शिपिंग चार्जेस हैं वो 50 रुपए लगा लो, मैं छोटी अमाउंट में समझा रहा हूँ ताकि समझ सके, 150 रुपए बन गया। अब वही 150 में आपका प्रोडक्ट एक पड़ रहा है आपको, आगे आप कितने में सेल आउट कर सकोगे, कम से कम आप 700 800 में इजीली सेल कर सकोगे। तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसमें ज्यादा मार्जिन में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर सिमिलरली ये तो चले प्राइवेट लेवल हो गया, इसमें प्रॉफिट मार्जिन देखें ज्यादा था। अब आते हैं होलसेल की तरफ। होलसेल बिजनेस क्या होता है, होलसेल जैसे इसका नाम है कि होलसेल का बिजनेस, आपको पता है कि इसमें क्या है, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट देना होता है। सेम इसका प्रोसीजर क्या है कि हम पहले प्रोडक्ट देखते हैं कि जो शॉप्स पे हैं, जिन शॉप्स को प्रोडक्ट की जरूरत है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो ज्यादा लोग बेच रहे हैं और ज्यादा लोग मुझसे बाय करेंगे। लेट्स मैं इसी शूज की एग्जांपल अगेन देता हूँ कि मैं शूज को देखूंगा कि शूज की शॉप्स जो हैं सरगोदा में या इस्लामाबाद में या लाहौर में बहुत ज्यादा हैं। अब वहाँ पे बहुत ज्यादा शूज वाले बैठे हैं, उनको प्रोडक्ट भी तो चाहिए होगा, हर किसी को सोर्सिंग नहीं आती होती डायरेक्ट कंपनी से, तो वो क्या करते हैं, रीजनल रिटेलर से या नेशनल रिटेलर से या फिर होलसेल डीलर से लेते हैं। हम उसका क्या काम करेंगे, होलसेल डीलर काम करेंगे। क्या होगा, प्रोडक्ट हम बाय करेंगे डायरेक्ट कंपनी से लार्ज क्वांटिटी में, 1000 पीस लेंगे, शॉप्स वालों को जाके सैंपल दिखाएंगे पहले एक दिन। फिजिकल एग्जांपल, फिजिकल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन आपको बताता हूँ। फिजिकली हम क्या करेंगे, सैंपल दिखाएंगे, उन्हें हमारा जो सैंपल है पसंद आएगा तो वो ऑर्डर दे देंगे, ठीक है मुझे 100 पीस चाहिए, कोई कहेगा मुझे 500 पीस चाहिए, कोई कहेगा मुझे 800 पीस चाहिए। वो आपको ये नहीं कहेंगे ठीक है एक पेयर भेज दो, 2 पेयर भेज दो, 3 पेयर भेज दो, वो आपको कहेंगे 100 पेयर भेज दो, 200 300 400 1000, ठीक है 800, कुछ भी वो आपको डिमांड कर सकते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग उन्हें पेयर दोगे। पीछे से आपको मैन्युफैक्चरिंग कितने में पड़ी थी जी, शिपिंग चार्जेस लगा के लेट्स को 150 में पड़ी है। फर्दर आप उन्हें होलसेल पे बेचना है तो होलसेल में प्राइस डाउन होती है, प्राइस कम होती है, आप उन्हें कितने में बेचोगे जी, 450 400 350 रुपए में। यहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। सिमिलरली जब हम होलसेल बिजनेस स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन अमेजोन पे, तो हम किसी ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, फिर उस ब्रांड का प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, हम उस ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदते हैं। जब उस ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें महंगा देगा एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। जब हम आगे करेंगे फर्दर तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या है, हम उसी प्रोडक्ट को आगे सेल करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी में करना होता है, इसे हम क्या कहते हैं जी, होलसेल। उस पे हम लोग लिख मेंशन कर देंगे मिनिमम ऑर्डर 50 पीस 100 पीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम फर्दर क्या है, एज अ होलसेल डीलर काम करेंगे ऑनलाइन। थर्ड आ रहा है जी, जो थर्ड मेथड है ड्रॉप शिपिंग है।
ड्रॉप शिपिंग की मैं सादा सी एग्जांपल देता हूँ जी। जो डीलर आजकल हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, हर तरह के डीलर हैं। डीलर का काम क्या होता है, एक पार्टी को दूसरी पार्टी के साथ मिला देता है, अपना कमीशन रख लेता है और वो दोनों पार्टियां आपस में ठीक है मशवरात करके अपना जो उनका बिजनेस होता है वो स्टार्ट कर लेती हैं। ठीक है, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन कर लेते हैं। प्रॉपर्टी डीलर या जो भी डीलर होता है वो क्या करता है, अपना कमीशन साइड पे ले लेता है। ड्रॉप शिपिंग की एग्जांपल मैं आपको फिजिकली देता हूँ। इसमें क्या होता है, जब हमें सोर्सिंग आ गई, हमें पता चल गया कि ठीक है मैं इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग चाइना से करवा सकता हूँ और बहुत सस्ती करवा सकता हूँ, तो फिर हम क्या करते हैं जी, ड्रॉप शिपर क्या करते हैं, यहाँ पे फिजिकल एग्जांपल की बात करो, अपनी शॉप बनाएगा, वहां पे बाय लिख देगा कि लेट्स जूतों के खरीदो फरोख्त का काम तसल्ली बख्श किया जाता है, ठीक है, होलसेल में या लार्ज क्वांटिटी में। अपने एक लोगो सा बना लेगा। अब वो क्या होगा, उसके पास जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसने अपनी शॉप बनानी है, उसे डायरेक्ट सोर्सिंग करनी नहीं आ रही चाइना से, या डायरेक्ट कंपनी से उसे सोर्सिंग करनी नहीं आ रही, तो क्या करता है वो हमारे पास आएगा एज अ ड्रॉप शिपर। हम लोग काम कर रहे होंगे, हमारे पास सैंपल पड़े होंगे या उनकी पिक्स पड़ी होंगी, हम उसे सैंपल दिखाएंगे और कहेंगे कि ठीक है ये प्रोडक्ट है, मैं आपको 200 रुपए में या 250 रुपए में मैन्युफैक्चर करवा के भिजवा दूंगा, आप 250 रुपए पर प्रोडक्ट के हिसाब से मुझे दे दें। वो कहेगा ठीक है मुझे मंजूर है, 250 या 200 रुपए जो रेट हमारा डन होगा बार्गेनिंग के बाद, वो हमें ऑर्डर दे देगा। लेट्स ऑर्डर देता है 1000 पीस, कहता है कि 1000 पीस आप मेरे इस एड्रेस पे भेज दें। हम उससे एड्रेस भी ले लेंगे, पेमेंट भी ले लेंगे। वो एड्रेस क्या होगा, डायरेक्ट कंपनी को सेंड करेंगे और कंपनी से हमें पता है हमें बहुत सस्ता 100 रुपए का या 150 रुपए का हमें पर प्रोडक्ट चार्ज करने पड़े थे, हम उसके हिसाब से कंपनी को पेमेंट कर देंगे। और जो एड्रेस हमने कस्टमर से लिया होगा वही एड्रेस कंपनी को दे देंगे। कंपनी क्या करेगी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद डायरेक्ट उस एड्रेस पे भेज देगी। हम क्या करेंगे, सिंपल अपना प्रॉफिट ले लेंगे। उसमें मेरा क्या होगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मेरी गई, कोई मैंने अपना प्रोडक्ट और इन्वेंट्री नहीं रखी हुई थी, 1000 पीस मेरे पास नहीं पड़े थे, मैंने डायरेक्ट कंपनी से उधर भिजवा दिए और उसी के एड्रेस पे भिजवा दी। वो मेरे पास नहीं आए कि मैं फिर उसे फर्दर करूं, डायरेक्ट उस एड्रेस पे भिजवा दिया और अपना कमीशन रख लिया, एज अ थर्ड पार्टी काम किया। सेम यहाँ पे क्या होता है कि एक जब कोई ब्रांड या कोई जो सेलर है वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसका सेल हम उठा के उसकी लिस्टिंग उठा के सेल करते हैं। फिर जैसे ही वहां पे ऑर्डर आता है तो हम वहां से प्रोडक्ट पीछे से उसके ऑर्डर दे देते हैं और अपनी पेमेंट ले लेते हैं, अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। ये तीनों मॉड्यूल आप पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा जो टफ और मजे का मॉड्यूल है और जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है वो प्राइवेट लेबल है, देन होलसेल है और उसके बाद ड्रॉप शिपिंग है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग अमेजोन पे रिस्की है, उसके लिए हमें कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करने पड़ते हैं, एनओसी लेनी पड़ती है, ब्रांड से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं। डायरेक्ट हम ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते अमेजोन पे, लेकिन प्राइवेट लेबल और होलसेल आराम से कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल है वो प्राइवेट लेबल है, और जो सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाला है वो प्राइवेट लेबल है। ठीक है, जी। नेक्स्ट आप इस कोर्स में क्या सीखेंगे, व्हाट यू विल लर्न हियर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग करना सीखेंगे कि प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं। डिफरेंट टूल से हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, आप लोग वो टूल्स यूज करना सीखेंगे। और फिर क्राइटेरिया होता है वो पुट करना कि कैसा क्राइटेरिया बनाना है, कैसा प्रोडक्ट मुझे चाहिए, क्या उसकी खूबियां होनी चाहिए, ठीक है, और कौन सा प्रोडक्ट मैंने नहीं लेना, उसकी क्या क्या खामियां होगी तो मैं वो प्रोडक्ट रिजेक्ट करूंगा। ये प्रोडक्ट हंटिंग में आएगा, आप ये सीखेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना, उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बुलेट पॉइंट्स वगैरह, उसकी इमेजेस लगाना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक प्रोडक्ट में देख रहा था। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है, प्रोडक्ट हंटिंग तो सिंपल है कि मैंने देखना है कि यूके मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट उनके कल्चर के अकॉर्डिंग बेस्ट जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है जो वहां पे मैं अगर बेचूं तो मुझे प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। वो टूल्स की मदद से होते हैं, क्योंकि हम में से किसी ने भी यूके मार्केट का कल्चर नहीं चेक किया हुआ, हमें नहीं पता वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, हमें नहीं पता वहाँ के लोग क्या पहनते हैं, हमें नहीं पता वहाँ के लोग क्या खाते हैं। कभी इवन हमने गूगल पे भी सर्च नहीं किया, विजिट करना तो दूर की बात है। तो वो हम किसकी मदद से करते हैं काम, टूल्स की मदद से करते हैं। हीलियम 10, वायरल लॉन्च, जंगल स्काउट, कीपा एक्सेट्रा, कुछ टूल्स हैं उनकी मदद से करते हैं। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है ये देख लें आप, ये जो साइड पे लिखा हुआ है, ये सारा ये जो लिखे हुए हैं इन्हें हम प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं। ये एक तरीकाकार होता है, उसकी मदद से ये लिस्टिंग की जाती है, डायरेक्ट नहीं की जाती कि सिंपल लिख के हम पेस्ट कर देते हैं। इसके प्रॉपर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इसे प्रोडक्ट लिस्टिंग कहा जाता है। हम ये लिख सीखेंगे, ये जो इमेजेस लगी हुई हैं हम ये लगाने सीखेंगे। सकीब भाई स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है।
जी बता दिया करें। आई थिंक सो कुछ नेटवर्क इशू था जिस वजह से नहीं हुई। अब हो रही है सबको? जी जी यस सर, जी। आप कर अगेन इस तरह का हो तो फिर बता दिया करें। अच्छा जी, वो मैंने जो आपको बताया कि हंटिंग क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट को देखना कि वो वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग है। माइक्रोफोन ऑफ रखें सर। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। बाकी सबको भी नहीं हो रही। सर आपका इशू होगा भाई आप अपना अपनी ऑफ करो। हो रही है भाई आप भैया, आप नहीं अपने हो कैमरा ऑफ रही कर दें, स्क्रीन हो रही है शो। ठीक है, माइक्रोफोन सब ऑफ रखें। माइक्रोफोन सब ऑफ रखें। ठीक है। मोहम्मद फराज, आपका अपना कैमरा ऑफ कर दें। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। आपका नेट इशू होगा, एक बार डिस्कनेक्ट करके अगेन रीज्वाइन करें आप। मैं मरियम इनका चेक कीजिएगा काइंडली। मोहम्मद फराज एक बार स्टॉप करके, ठीक है, कैंसिल करके अगेन रीज्वाइन करें आप। जी प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात हो रही थी, ये आप देखें, टाइटल है, बुलेट पॉइंट्स हैं, प्राइसेस वगैरह लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन है, इमेजेस लगी हुई हैं, यहाँ पे देखेंगे ज्यादा सारे इमेजेस लगी हुई हैं। ये इमेजेस कैसे लगाते हैं, ये एक तरीका कार होता है, इसे हम प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे सीखेंगे। उसके अलावा प्रोडक्ट सोर्सिंग के प्रोडक्ट सोर्स कैसे करना है। ठीक है, मेन चीज किसी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मेन चीज उसकी क्या आती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग होती है कि हम सोर्सिंग उसकी कहाँ से करवाएं। सोर्सिंग हम वहां से करवाते हैं जहां से हमें प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है, ताकि अगर हमें प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, हम महंगा बेचेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा क्या मैटर करती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग। उसके बाद क्या आता है, पीपीसी कैंपेन, वो एड्स की तरह, जिस तरह टीवी पे आप कमर्शियल देखते हैं। ठीक है, ये बैनर्स आपने लगे हुए देखे होंगे, आप विजिट करते होंगे, रोड्स के साइडों पे बैनर्स लगे होते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, वहां पे पोस्टर्स लगे होते हैं, वो एड्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ऑनलाइन अमेजोन पे भी एड्स लगाए जाते हैं, उससे पीपीसी कैंपेन कहते हैं। ठीक है, शिपमेंट प्लान होता है कि हम जब सोर्सिंग के बाद शिपमेंट प्लान कैसे करवानी है वो। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च आप सीखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करने, कीवर्ड्स क्या होते हैं। ये फर्दर जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। वो कीवर्ड हमने सर्च करने होते हैं, ये भी एक स्किल है। उसके बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना होता है, उसकी रैंकिंग वगैरह चेक करनी होती है, तो ये भी प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड है। ये भी आप यहाँ टूल्स की मदद से आपको ये चीजें करवाई जाएंगी। अब यहाँ पे देखें, ये स्किल्स हैं। अगर आपको इनकेस पूरा अकाउंट नहीं मिलता, कोई ऐसा अकाउंट नहीं मिलता जो आप A to Z होल्ड करें, तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई एक काम भी कर सकते हैं। अगर इनमें से आप किसी एक काम में भी एक्सपर्ट हो गए, ये जो आपके सामने कितने हैं, 6 स्किल्स हैं, 7 हैं, 7 स्किल्स आपके सामने यहाँ विजिबल हैं। अगर आप 7 के 7 एक्सपर्ट नहीं बनते, तो अगर इनमें से किसी एक पे भी एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप फिर भी अपनी अर्निंग बहुत ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट हंटिंग होता है। जो बेस्ट प्रोडक्ट हम हंट करते हैं वो हम $200, $300, $150 या $100, कम से कम $100 तक हम एक अच्छा प्रोडक्ट हंट किया हुआ सेल कर सकते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लिस्टिंग। एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग, जो मैंने आपको दिखाई कि लिस्टिंग क्या होती है, सिर्फ एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग हम कितने में करते हैं, कम से कम $80, वरना $100, $120, इतने में प्रोडक्ट लिस्टिंग हो रही होती है। सेम प्रोडक्ट सोर्सिंग है, डिपेंड करता है आपकी बार्गेनिंग पे। ठीक है, इसमें आप ज्यादा भी कमा सकते हो अगर आप ज्यादा होशियार हो तो। अदरवाइज ये आप कितने में कर सकते हैं, $150 या $200 में प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सकते हैं। पीपीसी कैंपेन मेन चीज होती है, इस पे ज्यादा आप कमा सकते हैं। बात आ जाती है आपकी बार्गेनिंग पे, आप कहाँ पे कितना रेट डन करते हो। ठीक है, पीपीसी कैंपेन में आप सबसे ज्यादा कमा सकते हो। ये चीज ऐसी है, सबसे टफ है और सबसे ज्यादा अर्निंग इसी में होती है, पीपीसी कैंपेन में। फर्दर आपको पढ़ाई जाएगी। शिपमेंट प्लान है, ये भी क्या होता है कि आपने सिर्फ प्रोडक्ट सोर्स हो गई है तो उसे शिप करवानी होती है कि उससे लेट्स तो यहाँ मैंने शिप करा सोर्सिंग मैं चाइना से करवाई, तो उसे शिप कैसे करवाऊंगा, समटाइम लोगों को नहीं आ रही होती, तो वो शिपमेंट करवाई जाती है। तो उसके हम लोग चार्ज कर लेते हैं $100, $80 इसके राउंड अबाउट। कीवर्ड रिसर्च होता है, 100 कीवर्ड सेलेक्ट करने होते हैं, या मे बी उससे ज्यादा या कम, लेकिन 100 एक होते हैं। ठीक है, एवरेज अमाउंट है 100 कीवर्ड आपने बेस्ट कीवर्ड सेलेक्ट करने होते हैं, वो आप सेल आउट कर सकते हैं $80, $100 तक, सिर्फ 100 कीवर्ड। और इतना टफ टाइम नहीं है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन सेम लिस्टिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरह होता है। ठीक है, वो आप सेम $100 to $150 तक सेल आउट कर सकते हैं। एक की ये मैं जितनी भी बताएंगे एक एक बताइए।
ठीक है, एक एक टास्क, एक एक प्रोजेक्ट था। अगर जब आप A to Z अकाउंट होल्ड करोगे तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। उसमें वो आपके साथ डील डन करेगा, आपको $800 या 800 पाउंड या 500 पाउंड या 600 पाउंड, जहाँ पे आपकी बार्गेनिंग होती है आपका रेट डन होता है। मैक्सिमम कितना कर रहे हैं जी, वो 1000 भी कर रहे हैं। जो ज्यादा पुराने हैं वो 1000 से भी ज्यादा ले रहे हैं, $1000 या 1000 पाउंड से भी ज्यादा एक अकाउंट होल्ड करने के ले रहे हैं। लेकिन जो न्यू आते हैं वो $500 या 500 पाउंड या 600 या 800 के राउंड अबाउट को लेते हैं। उसमें क्या करने पड़ते हैं, ये सारे टास्क करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग भी, लिस्टिंग भी, सोर्सिंग भी, पीपीसी कैंपेन भी, कीवर्ड रिसर्च भी, ठीक है। लेकिन जब हम अकेले इंडिविजुअली कोई टास्क करते हैं, लेट्स सपोज मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग करता हूँ सिर्फ, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ मुझे प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी होगी। मैं जितने ज्यादा प्रोडक्ट को लिस्ट करूंगा उतने ज्यादा अर्निंग होगी। अगर महीने में मेरे पास 10 ऑर्डर आ जाते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के, $100 में चार्ज करता हूँ एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग के, तो $1000 मेरा आराम से बन जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे आप सीखेंगे। और प्रॉपर आपको हंटिंग टूल्स की मदद से करवाई जाएगी। लिस्टिंग प्रॉपर आपको टेम्पलेट दिया जाएगा जो Amazon का है। जी 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 तो ये पूछना था कि अगर हम पोस्ट कर लेते हैं ये काम, अगर हमें किसी का अकाउंट कैसे मिलेगा, अगर किसी को जी, तो हम कैसे मिलेगा वो देखिए, बंदा? जब आप काम कर लेंगे एंड पे, तो उसके बाद ग्रुप्स वगैरह होते हैं, फेसबुक के ग्रुप्स हैं, इंस्टा पे ग्रुप है, वहाँ पे बहुत ज्यादा आवाम आई है। ये क्या है, काम ऑनलाइन है, ठीक है। ऑनलाइन ही आपको कस्टमर्स मिलेंगे। फाइवर है, फाइवर के थ्रू आप कस्टमर अट्रैक्ट कर लोगे। उसके बाद ग्रुप्स वगैरह आपको एंड पे बताऊंगा मैं, उनके थ्रू करोगे। उसके बाद कुछ टेक्निक्स आपको बताऊंगा कि ग्रुप्स में भी आपने कैसे हंट करना है। डायरेक्ट ऐसे ही तो ज्यादा सारे होंगे, लेकिन क्या है, एक टेक्निक आपको प्रॉपर बताई जाएगी लॉजिकल तरीके से, उस तरीके से आप हंट करोगे क्लाइंट, और मिल जाते हैं। जब आप एक बार बस थोड़ा सा शुरू में हार्ड वर्किंग करनी होती है, अपने एक नाम बनाना होता है। तो मैंने आपको बताया मुझे सिर्फ 1 हफ्ता लगा। सर मैंने बात पूछनी थी। जी वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था कि ना आप फिजिकल क्लास से कहाँ दे रहे हैं? मैं अभी सरगोदा से हूँ। जी, नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मॉल ऑफ सरगोदा के साथ है। ठीक है, ओके जी, कल विजिट कर लीजिएगा, 11 से 12 मैं वहीं हूँगा। आपका नाम क्या है? राना सकीब मजहर, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले है। ओके सर जी। जी, नेक्स्ट और Excuse me, किसी का सर कोई जी? क्वेश्चन है? जी आप फिजिकल क्लासेस का क्या चार्ज कर रहे हैं? जी, वो 15,000 है, उसमें आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। जी, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं प्रोडक्ट हंट कर रहा हूँ कीपा पे। जी जी, अच्छा अच्छा। सर उस पे सर काफी यानी ना वो रिजल्ट आते हैं जब हम रिसर्च करते हैं ना। जी जी, तो सर ये बस काइंडली पूछना था कि हम उसमें से कौन सी प्रोडक्ट को चूज करेंगे? उनका व्यू जिनका ज्यादा होगा, जिनकी रेटिंग ज्यादा होगी, या जिनके प्राइस कम होंगे? काइंडली सर ये जो है ना, इनको जरा थोड़ा सा गाइड करें इन डिटेल। थैंक यू। अच्छा, ये फर्दर डेमो था, इसमें ये चीज डिस्कस करने वाली नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, आपने मेन 3 चीजें माइंड में रखनी है। सबसे पहले क्या कि आपका रेवेन्यू कांस्टेंट होना चाहिए टॉप 10 में, रिव्यूज आपके कांस्टेंट होने चाहिए, सेल्स कांस्टेंट होनी चाहिए। 3 मेन चीजें होनी है। अगर ये तीनों कांस्टेंट है तो बाकी चीजों पे आप कंप्रोमाइज कर सकती हैं या सकते हैं। ब्रांड डोमिनेंसी, अमेजोन डोमिनेंसी, लिस्टिंग डेट उसकी अगर कम है 6 मंथ से तो भी कंप्रोमाइज हो जाता है। अगर ये मेन 3 चीजें अच्छी हैं तो इन केस इनमें से कोई डाउनफॉल आता है, अप डाउन आती है, तो फिर आप बाकी चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मेन चीज आपने क्या क्या चेक करनी होती है, ब्रांड डोमिनेंसी चेक करनी है। उसके बाद जो मंथली रिव्यूज हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए, मंथली रेवेन्यू कांस्टेंट होना चाहिए, मंथली सेल्स कांस्टेंट होनी चाहिए। उसके बाद लिस्टिंग डेट 6 मंथ की होनी चाहिए, ठीक है, या 6 मंथ से ज्यादा हो, 6 मंथ से कम ना हो, ठीक है। अमेजोन डोमिनेंसी नहीं हो, ठीक है। ये कुछ चीजें आपने चेक करनी होती है। फर्दर ये जब आप करेंगे तो आपको प्रॉपर क्राइटेरिया वगैरह दिया जाएगा यहाँ पे। और सर ये हम इसका मार्जिन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि ये प्रोडक्ट में हमें इतना बचेगा या नुकसान होगा? सर ये हम कैलकुलेट करेंगे। जी, ये कुछ टूल्स में भी होता है, वायरल लॉन्च में है। उसके बाद फर्दर आपको प्रॉपर कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा। उसमें आपको सारे FBA चार्जेस, उसका वेयर हाउस के चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, सारा कुछ करके आपको प्रॉपर एक वेबसाइट दी जाएगी, फ्री वेबसाइट है, आप उस पर कैलकुलेट करेंगे।
जी नेक्स्ट किसी और का कोर्स से रिलेटेड नेक्स्ट आगे फर्दर ना करें, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चन करनी है वो मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, मैं उन्हें अलग सर आपको सेपरेट सवाल पूछना है सर। जी सर दराज पे जो हम काम करते हैं तो उस पे तो सर जंगल स्क्वाड का ऑप्शन नहीं होता है यूज करने का, तो हम दराज पे हंटिंग किस तरह से करते हैं, हमें हेल्प दराज कैसे पे हो? टूल वगैरह जी दराज पे हमें मैनुअली हंटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। दराज बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, ठीक है, छोटी मार्केट है, तो उसके लिए अभी फिक्स कोई टूल्स नहीं है, तो हमें वहाँ खुद मैनुअली करनी पड़ती है। ये अमेज़न बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए इस पे टूल्स होते हैं। हीलियम है, वायरल लॉन्च है, जंगल स्काउट है, कीपा है, मर्चेंट वर्ल्ड है, बहुत ज़्यादा है। सर इसके चार्जेस जो है ये तो हाँ ये हंटिंग करने के जो सॉफ्टवेयर है ये जंगल स्क्वाड वगैरह, तो इनके चार्जेस मंथली होते हैं, सालाना होता है, और ये इनकी कितने चार्जेस होते हैं इनके? ये काफी महंगा होता है ये। मंथली भी होते हैं, सालाना भी होते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन ऑफ कर दे, मैं बताता हूँ, शोर बहुत आ रहा है। ओके सर कर दिया हो। जी बाकी जिसका ऑन है वो भी ऑफ कर दें। ये माइक्रोफोन किसका ऑन है? ये सलमान किंग, माइक्रोफोन ऑफ कर दें। सर क्वेश्चन है 2 मिनट अगर सुन लें। 2 मिनट जी, 2 मिनट उस्मान मैं करता हूँ। ठीक है, आपका जो पहले क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि इनके मंथली भी होते हैं, एनुअली भी होते हैं, डिपेंड करता है आपको टूल प्रोवाइडर कैसा मिलता है। सस्ते भी मिल जाते हैं, महंगे भी मिल जाते हैं, लेकिन इसकी रेंज होती है 2000 से 4000 के दरमियान आपको रेट फिक्स हो जाता है मंथली। जी नेक्स्ट उस्मान गनी। सर ये मैं रावलपिंडी से हूँ, तो मैंने फिजिकल करना चाहता हूँ ये कोर्स। पिंडी में मे भी इनेबलर वालों की, एक्सट्रीम वालों की होगी, वहाँ पे चेक कर लें, मे भी हो, लेकिन हमारी ब्रांच यार पिंडी में नहीं है। फिजिकली हम सिर्फ सरगोदा में दे रहे हैं। थैंक यू। कोर्स कितना? अच्छा सर जी पूछना है कि ये टूल्स की तारीफ क्या है, टूल्स क्या चीज़ है? जी अफजल साहब, ये टूल्स हंटिंग के लिए यूज होते हैं। फर्दर जब हम हंटिंग करेंगे तो आपको सब कुछ बताया जाएगा। अभी 1 घंटे में मैं पूरा अमेज़न नहीं एक्सप्लेन कर सकता, इसलिए इसका कोर्स कितना है, 2 मंथ का है, ठीक है। आपको हर चीज डिटेल में करवा देगी। टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं कि हमने प्रोडक्ट का आइडिया लेना होता है कि कैसा प्रोडक्ट हम सेल करें। जी ये तलात आप करें क्वेश्चन। जी तलात जबीन। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने भी ज्वाइन किया है, बस मैं आपकी जस्ट बातें सुन रही हूँ। अच्छा चलिए, ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, डोंट वरी, तो आप वो भी देख सकती हैं आइडिया लेने के लिए कि कैसे। थैंक यू। ये सिर्फ डेमो है, ये सिर्फ डेमो क्लास थी, इसमें आपको सर सब इसकी कुछ नहीं टाइमिंग समझ आने वाला। टाइमिंग सर यही रखिएगा जो भी आप ये। जी सर। जी यही होगी, ये अभी डिस्कस करते हैं। ये डेमो क्लास थी सिर्फ, इसमें सिर्फ आपके पास आइडिया मिलना है आपको कि आप करने क्या जा रहे हो फ्यूचर में, अमेज़न है क्या चीज़, उस पर अर्निंग आप कैसे सीख सकते हो। सिर्फ मैंने आज आपको इतना करवाया है, आगे इसे करना कैसे है ये मैंने अभी कुछ नहीं बताया, वो फर्दर जब हम कोर्स करेंगे तो उसमें किया जाएगा। और टाइमिंग इसकी अभी 8:30 to 9:30 ही इसकी टाइमिंग सेट है, बेस्ट है। सर ये 9 नहीं हो सकता, 9 to 10? 9 to 10 बहुत लेट हो जाएगी। अभी सामने आगे विंटर्स आ रहा है, तो विंटर में फिर 9 बहुत लेट हो जाते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास वर्किंग आवर्स बहुत लेट हो जाते हैं। ये परफेक्ट टाइम है सर। अच्छा ये बाकी हाँ सजेशंस बाकी सब दे दें कि क्या टाइम रखना चाहिए। मेरा आइडिया यही है कि 8:30 to 9:30। ये ठीक है सर जी, ये ठीक है। हाँ ये टाइम ये वो कर लेते हैं। जी डन कर दे, डन जी कर लिंक हमें मिल जाएगा। सर ये कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा? कोर्स 2 मंथ के है, ठीक है, और उसके बाद मंडे टू थर्सडे क्लास हुआ करेगी। टाइम अभी फिलहाल यही डन है 8:30 to 9:30। सर फीस दो में भेज कर सकते। तो मेरा सवाल है
जी सर मुझे ये पूछना है कि हम मोबाइल से प्रैक्टिस कर सकते हैं? अभी फिलहाल तो कंप्यूटर मेरे पास है नहीं, एक से तो मोबाइल से प्रैक्टिस जी कर सकते हैं सीखकर? जी मोबाइल पे भी कर सकते हैं। आपको तरीका बता दिया जाएगा कि कैसे करनी है। बस हंटिंग की थोड़ी टफ होती है, वो आपको तरीका बता दिया जाएगा, बाकी आप कर सकते हैं मोबाइल पे। ओके सर। जी उस्मान गनी आप बोले। वालेकुम सलाम। सर सर मैं ये पूछ रहा था कि के बारे में इसी ये ग्रुप में पूछना था अलग कि कैसे देंगे और ग्रुप बनेगा खुद का? जी ये अलग ग्रुप बनेगा। अभी ये डेमो था, डेमो में ज्यादा स्टूडेंट्स है। अब अलग ग्रुप बनेगा, जो लोग पे करेंगे उनका ग्रुप बनेगा और फर्दर फिर लिंक उन्हीं को मिले करेगा, उसी ग्रुप में होगा। ओके सर पे सर, कितना थैंक यू। करना है? 5000 है, 2 मंथ कोर्स की ड्यूरेशन है। 5000 सर ये इजी अकाउंट से करना है? जी ये जैज कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट, तीनों से करवा सकते हैं जहाँ से इजी हो। ओके सर। जी अनस अतीक। मिस्तलात आप माइक्रोफोन ऑफ कर दें। सर ये 2 इंस्टॉलमेंट में हो सकता है पॉसिबल? जी खुरम जावेद 2 इंस्टॉलमेंट कराएंगे तो 33,000 आपको 2 मंथ करना पड़ेगा। और फर्दर आप सेपरेट बात भी कर सकते हैं, मुझे सेपरेट मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे फर्दर डिस्कशन होती है। क्योंकि यहाँ पे जी नेक्स्ट और किसका कोई क्वेश्चन है? जी सर मैं भी यही बात कहने वाला था, 2 इंस्टॉलमेंट के बाद कहने वाला था। जी जी हेलो जी जी सर, ये प्रैक्टिस के लिए जो है आपको ये चार्ल्ड अकाउंट की एक्सेस देंगे यहाँ पर पे ये मैंने ईवीएस और बीबीसी से कलेक्ट किया हुआ। मैंने उस जगह से ना जो है वीए का कोर्स किया हुआ। अब सिर्फ ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, मीन कैसे मिलेगा मुझे? तो आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस के लिए प्रॉपर लिस्टिंग के लिए टेम्पलेट दिया जाएगा। हंटिंग में आपको टूल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कुछ, ठीक है। कुछ टूल्स हैं जो लाइफ टाइम फ्री हैं, वो आपको बता दूंगा। उसके बाद कुछ टूल्स हैं जिनकी एक्सेस है वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। कुछ टूल्स आपको दिए जाएंगे और डेली बेसिस पे आपको टास्क दिया जाएगा। इसमें आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे डेली बेसिस पे। हैंड ऑन एक्सपीरियंस के लिए आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे लिस्टिंग के या हंटिंग के। उसके बाद आपकी हर वीक या हर टॉपिक के बाद आपकी प्रेजेंटेशन हुआ करेंगी, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, जिससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे और आपके जो वीक पॉइंट है वो सामने आएंगे। इससे आपको क्या है, ग्रूमिंग होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे और साथ जब आपको टूल्स वगैरह और डेली बेसिस पे प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे तो आपकी क्या हैंड ऑन एक्सपीरियंस होगा। सर प्रेजेंटेशन तो एमएस वर्ड या एक्सेल पर होगा ना सर, तो मोबाइल पे एक्सेल यूज कर सकते हैं? जी कर सकते हैं मोबाइल पे एक्सेस। जी सलमान क्या आप पूछ रहे हैं? सर इसके लिए चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस भी देंगे या फिर नहीं, किसी अकाउंट की एक्सेस नहीं दी जाएगी आपको। सेलर सेंटर में किसी की एक्सेस नहीं दी जाएगी आपको। टास्क पे हैंड ऑन एक्सपीरियंस होता है। एक्सेस सेलर सेंटर की एक्सेस कोई भी नहीं दे रहा। नहीं वालों के पास अगर यानी कि जो है जब तक हम डैशबोर्ड उसका नहीं देखेंगे सेलर सेंटर का, तो हवा में ही फिर तीर मारने होंगे ना। फिर नहीं, हवा में क्यों तीर मारने? जो प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी इसका प्रॉपर आपको तरीकाकार बताया जाएगा, आपको प्रॉपर दिखाया जाएगा कि कैसे आपने लिस्टिंग करनी है, ठीक है। हंटिंग कैसे करनी है वो तो टूल्स पे ही होती है, वो कोई सेलर सेंटर पे नहीं होती हंटिंग। सोर्सिंग का आपको बताया जाएगा, पीपीसी कैंपेन का आपको बताया जाएगा कि आपने पीपीसी कैंपेन कैसे करनी है। हर चीज आपको एक्सप्लेन की जाएगी सेलर सेंटर की मदद से। ठीक है। नहीं और ये तो ऐसे तो जैसे मैंने बीबीसी और ईवीएस से नॉलेज गेन किया हुआ है, तो ऐसे ही होगा फिर। बीबीसी और ईवीसी का तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे टास्क दिए जाएंगे। आपको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी, आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, ठीक है। प्रॉपर टेम्पलेट्स दिए जाएंगे, आपको टूल्स दिए जाएंगे जिन पे आप प्रैक्टिस किया करेंगे। जी ठीक हो गया जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी मिस्टर सर मैं एमफिल कर रही हूँ, मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ ना, तो इस पे मेरा ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा? नहीं देखें, इस पे जो क्लास होनी है डेली बेसिस पे 1 घंटे की क्लास होनी है। उस 1 घंटे नहीं, के आप बाद साथ में प्रोजेक्ट की बात कर रही है ना, कि प्रोजेक्ट अच्छा। आपको देंगे, असाइनमेंट देंगे, तो उस हवाले से मैंने पूछा। उस पे वो वीकेंड पे आपको दिया जाएगा। फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ होते हैं, मंडे टू थर्सडे क्लासेस हुआ करेंगी। उसमें क्या करना है आपने फर्दर,
आगे 3 दिन होने हैं, 3 दिन में सिर्फ 1 घंटा निकाल के आपने वो प्रोजेक्ट करना है, और जो डेली बेसिस पे टास्क होगा, डेली बेसिस पे आपने सिर्फ आधा घंटा देना है उस टास्क को बस। ठीक है सर। जी अच्छा सर, ये मतलब कि आप नेक्स्ट मतलब आप टारगेट करेंगे वो कंप्लीट होगा फिर नेक्स्ट आप जाएंगे ना? जी ऑब्वियस सी बात है। एक्सक्यूज मी सर, अगर जब हम ये कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद भी हमें अगर किसी किस्म की हेल्प चाहिए होगी तो वो प्रोवाइड कर देंगे आप? जी जी, मैं लाइफ टाइम जब तक जिंदा हूँ मेंटोरशिप करूंगा, डोंट वरी, इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो आपके लेक्चर हैं ये रिकॉर्डेड होंगे? जी ये रिकॉर्ड वीडियो भी आपको दी जाएगी। लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड नहीं होंगी। क्लासेस लाइव होंगी जैसे आज हो रही है, ठीक है। लाइव क्लासेस वो करेंगे, इन केस किसी की मिस हो जाती है तो उसके लिए रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। ये आप YouTube वगैरह पे अपलोड करते हैं या फिर वैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होती है। ठीक है, यानी कि अगर किसी की किसी वजह से कोई मिस हो जाती है तो वो आपके वो YouTube चैनल से देख सकता है। जी एग्जैक्टली, वो डेली बेसिस पे जो क्लास होगी उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू। जी क्योंकि ये तो बेसिकली सेकंड टाइम है ना। फर्स्ट टाइम जो कोई जॉब करता है, कोई काम करता है, वो 5-6 बजे तक, उसके बाद मतलब इजीली कर सकते हैं ना रात को लेट नाइट? जी इजीली हाँ कर सकते हैं, कोई आराम से। और ये टास्क होते भी रात को ही है मोस्टली। हो गया जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट कोर्स से रिलेटेड? आप जो कहेंगे सर, अब मतलब नेक्स्ट वो जो आप लेक्चर देंगे किसी के साथ सर? जी वालेकुम सलाम, कैसे हो फाद? सर जबरदस्त, आप सुनाए कैसे हैं? ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे प्रीवियस बैच, जी जी ये मेरे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट हैं फाद असलम। अच्छा सर, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है वो शर्म के मारे पूछ रहे हैं, वो ड्रॉप शिपिंग का पूछ रहे हैं। जी जी ड्रॉप शिपिंग का भी यहाँ सामने बोल लें, क्योंकि मैं चैट ओपन नहीं करता, अभी करता हूँ। जी ड्रॉप शिपिंग का भी आप करवाया जाएगा, लेकिन जी तो पूछिए कि ड्रॉप शिपिंग आप पूरा करवाएंगे? जी ड्रॉप शिपिंग का मेन चीज आपको यहाँ पे प्राइवेट लेबल और होलसेल करवाई जाएगी। दो मेन चीजें हैं। ड्रॉप शिपिंग का आपको सारा तरीकाकार बताया जाएगा, लेकिन वो ग्रुप्स में और ब्रांड से अप्रूवल लेना, वो आपको तरीकाकार सारा बताया जाएगा, लेकिन उसका वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं दिया जाएगा। हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपको प्राइवेट लेबल और होलसेल का दिया जाएगा। ओके हो गया। प्रॉक्सी मार्केटिंग मैं थोड़ी बहुत करता हूँ, तो बेसिकली नेक्स्ट लेवल पे मैं जाना चाहूँ। प्रॉक्सी मार्केटिंग आप नहीं जानते होंगे सर? जी जी प्रॉक्सी मार्केटिंग जानता हूँ जी। वो आपने किया था प्रॉक्सी मार्केटिंग? नहीं मैं नहीं कर रहा अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैं वो थोड़ी बहुत। ये स्क्रीन किसकी शेयर है? इसे स्टॉप शेयरिंग करें। अनस अतीक उसमें अर्निंग थोड़ी है, तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लेवल पे आऊँ, तो इसलिए अमेज़न के वाले है वो उससे रिलेटेड ही है। जी जी एग्जैक्टली सारी बैठी है अमेज़न पे है ना वो प्रॉक्सी मार्केटिंग। मैं असल में प्रोडक्ट वगैरह क्या ना कि एज ए प्रॉक्सी मार्केटिंग बेच रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार उसमें तो ये होती है कि टाइम चाहिए होता है, ऑनलाइन रहना पड़ता है। जी जी एग्जैक्टली रहना पड़ता है। तो मैंने तो थोड़ा शॉर्ट टाइम होता है, पहले तो जारी बात है मेहनत लगेगी 8-8 घंटे, उसके बाद 4-5 घंटे जैसे आप कह रहे हैं आप कर लेते। जी जी लेकिन वो वर्किंग आवर्स आपके नाइट के होंगे। ये अनस अतीक स्टॉप शेयरिंग करें, आप स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग करें। अनस अतीक स्टॉप शेयरिंग करें, आपकी स्क्रीन विजिबल है। अच्छा सर, ये जो लेक्चर है बाई सेल हम ले सकते हैं या बाई लैपटॉप भी ले सकते हैं? बहुत आप लैपटॉप पे भी ले सकते हैं, सेल पे भी ले सकते हैं, दोनों पे। ठीक है, प्रैक्टिस भी आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है लैपटॉप पे ज्यादा आसानी होगी एज कम्पेयर टू मोबाइल। मोबाइल पे ज्यादा टैब आप एट अ टाइम नहीं खोल सकते, लेकिन लैपटॉप पे आप एट अ टाइम बहुत ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं होगा ज्यादा लैपटॉप का। नजर आ रही है अब सही है अनस ठीक, अब ठीक नजर आए जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
जी सर, मैंने आपसे पूछना है कि सर मैं एक हाउस वाइफ हूँ सर, तो मेरे लिए तो ये काम मुश्किल नहीं होगा ना सर? अच्छा देखें, अब ये फाद बैठे हैं, फाद लास्ट बैच में हमारी कितनी हाउस वाइफ्स हैं? ऑलमोस्ट जितनी फीमेल्स हैं सारी हाउस वाइफ्स हैं। सर जितनी फीमेल्स हैं मोस्टली हाउस वाइफ ही हैं। जी, इसलिए ये टाइम में आराम से हो सकता है। ठीक है मैम। जी, डोंट वरी। अच्छा सर, तो आफ्टर 2 मंथ्स मतलब कि अचीवमेंट हो जाएगी, हम क्लाइंट्स ग्रैब कर लेंगे वैसे? आई थिंक मोटिवेशन हमें जी थोड़ी सी। जी देखें, डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्किंग पे। ठीक है, यहाँ पे जब आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, चलें क्लास की एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। क्लास में क्या होता है, एक ही टीचर 40 बच्चों को पढ़ाता है, 40 बच्चों में सिर्फ 3 पोजीशन ले रहे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है, 3 इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। अगर आप 40 हैं या 48 या 50 हैं, अगर सारे इंटरेस्ट लेते हैं तो सबकी गारंटीड है, ये मार्केट बहुत बड़ी है, गारंटी है कि आप सबको इजीली क्लाइंट्स मिल सकते हैं। और फिर कब कितनी देर में मिलेंगे डिपेंड करता है आपकी हार्ड वर्किंग पे। मैं आपको बता रहा हूँ अपना कि मुझे 1 हफ्ता लगा, ठीक है। फिर आपको मेथोडोलॉजीज बताई जाएंगी कि आपको कैसे अकाउंट जो, ठीक है, अकाउंट होल्डर आपने कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने हैं, वो आपको तरीकाकार बताया जाएगा, उसके थ्रू आप करेंगे। ठीक होगा। तो इसमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी हैंड ऑन प्रैक्टिस ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली तो काम में चीजें गिर जाएंगी, जब तक आप हाथ से नहीं कुछ करेंगे तो वो जी एग्जैक्टली। तो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी ना, ताकि आप अपने हाथ से करें, ताकि आपको आइडिया हो कि ये है क्या चीज। ठीक है सर, ठीक होगा। तो मेरे कहने का मतलब कि आपने 1 हफ्ता लेक्चर दिया, उसके बाद आप किस टास्क देंगे, हम पास करेंगे? जी मैं हाँ जी, नेक्स्ट अगेन जाएंगे हम लोग। ठीक है जी, चलें, ऑलमोस्ट हमारा घंटा होने वाला है। तो नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी वो मंडे से होंगी इंशाल्लाह, जो प्रॉपर कोर्स स्टार्ट होगा। तो जो बच्चे करना चाह रहे हैं वो पे फी जो है वो सबमिट करवा दें, और उसके बाद उन्हें एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा। सिर्फ उसी ग्रुप में क्लास का लिंक आया करेगा। जी 5000 सर आपने स्वागत की बात करी थी सर, लेक्चर वगैरह आप ही देंगे ना? जी लेक्चर मैं ही दूंगा। एक कोर्स फी सबमिट करने के लिए अकाउंट नंबर क्या है आपका, अगर काइंडली शेयर वो ग्रुप में बता दिया जाएगा आपको। अभी इंस्टॉलमेंट फीस आपने क्या बताई थी? 6000 3 मंथ, 1 मंथ 3000 1 मंथ, फिर 3000 नेक्स्ट मंथ। ओके सर जी। और उसके बाद एक और मैं आपको बात बता दूं, आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेट भी, अगर आप जो लेना चाहेगा उसके चार्जेस अलग हैं, वो सर्टिफिकेट भी कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। आउट ऑफ सिटी है, मैं कराची से हूं, तो वो वहां पे उसे कुरियर करवा दिया जाएगा। ओके सर। तो इसके भाई, इसका ये जो हमें मिलेगा सर्टिफिकेट, इसका फायदा क्या है? मतलब वो मोस्ट सम टाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट जो आता है वो पूछ लेता है, ठीक है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि उसके करोड़ों इन्वेस्ट हुए होते हैं या लाखों इन्वेस्ट हुए होते हैं। तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैं जिस बंदे को हायर करने जा रहा हूँ ये इसने वाकई कहीं से किया या एम ही आ गया मुंह उठा के, तो उसे प्रूफ देने के लिए हम उसे उसको सेंड कर सकते हैं कि ये देखिए मैं प्रॉपर इंस्टीट्यूट से किया है, इधर उधर से नहीं किया। जी अच्छा स्कीप भाई, जो आप पेड टूल्स की बात कर रहे हैं, तो ये टूल्स आप हमारे से शेयर करेंगे, पेड टूल्स, या जस्ट हमें नहीं, वीडियो कुछ टूल्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है, और कुछ टूल्स हैं उनकी सिर्फ आपको वीडियो, सिर्फ एक ही टूल है जिसकी सिर्फ आपको वीडियो दी जाएगी, दिखाई जाएगी, प्रॉपर टास्क करवाया जाएगा। लेकिन उसका मैंने जो जंगल स्काउट है, ठीक है, वैसे उसमें क्या है, सब्सक्रिप्शन कितनी होती है पर मंथ? वो आपको, वो मैं एक टूल प्रोवाइडर है मेरे पास, जो फिर स्टूडेंट्स चले मैं उन्हें प्रोवाइड करूंगा। वो सबसे जो मैं अब तक एनालिसिस किया है मैं उसी के साथ चल रहा हूँ, सबसे कम वो चार्ज कर रहा है मुझसे। वो 2000 या 23,000 चार्ज करता है, इससे ज़्यादा मुझसे चार्ज नहीं करता। बाकी हैं वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद फाद खुद हैं, ये जो फाद बैठे हैं ये भी टूल प्रोवाइडर हैं, ये भी आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर जब आप कोर्स करेंगे तो उसके बाद आपको साथ पता चल जाएगा मार्केट का। सर हम मैनुअली भी करते हैं? जी मैनुअली भी हम कर सकते हैं टूल्स के अलावा? जी मैनुअली भी तरीकाकार आपको बताया जाएगा, लेकिन बड़ी मार्केट में मैनुअली मुश्किल होता है, वहां पे हमें टूल्स जरूरी होते हैं। एक्सक्यूज मी सर जी। यस सर जी, हम क्लाइंट्स किधर से उठा सकते हैं?
ये क्लाइंट्स आपको बताया जाएगा, ये ग्रुप्स आपको बताए जाएंगे, एंड पे आप वो ज्वाइन करोगे। उसके बाद फाइवर पे आपको गिग्स लगाना सिखाई जाएंगी, वहाँ पे आप टास्क जो आपको बताए गए प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग, पीपीसी कैंपेन, कीवर्ड रिसर्च, आप वहाँ से भी हंट कर सकते हो। उसके बाद ग्रुप्स वगैरह बताए जाएंगे, वहाँ पे सबसे ज्यादा वो ओशियन है, ठीक है, वहाँ पे क्लाइंट्स बहुत होते हैं, तो आप वहाँ से उठाएंगे। सर मेरा एक सवाल है जी, ओवरऑल हमें कितने के टूल्स मिल जाएंगे अगर हम सारे बाय करें आपसे? अच्छा सारे करें तो फिर ये जब बाय करते हैं तो टूल प्रोवाइडर जो है वो रिलैक्सेशन दे देता है, तो वो फर्दर जब आप करें आपको कोर्स में टूल्स की कोई जरूरत नहीं पड़नी, ठीक है। कोर्स के दरमियान आपको कोई टूल लेने की जरूरत नहीं है। एंड पे जब प्रोफेशनली करेंगे हाँ तो उसके लिए आपको पड़ेगी। तो आपको मैं बता रहा हूँ 2000 से 4000 के दरमियान होते हैं डिफरेंट, फिर हमें बार्गेनिंग करनी पड़ती है, टूल प्रोवाइडर से बार्गेनिंग करनी पड़ती है, रेट डन करना पड़ता है। जी सर, मतलब 2000 से 4000 में हमारे सारे टूल्स आ जाएंगे? जी मिल जाते हैं इजीली। इस सेक्शन में अगर आप टूल प्रोवाइड करेंगे, हम प्रोडक्ट हंट करके आपको चेक करवा सकते हैं कि सर ये आई ठीक हो ये नहीं। जी जी एग्जैक्टली करवा सकते हैं। उसके बाद आपको टास्क दिए जाएंगे, करो प्रोडक्ट ऐसा करके हंट करके दो, ये प्रोडक्ट है इसकी ये लिस्टिंग ऐसे करके दो, आपको सारा तरीकाकार, और फिर आपको डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। डोंट वरी। ठीक है सर, ठीक है सर। जैसे कि आपने बताया था फ्री टूल्स के बारे में भी बताएंगे, फ्री टूल्स भी होते हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं अमेज़न के लिए? जी 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 फ्री टूल्स भी होते हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे। डोंट वरी, प्रॉपर लॉग इन करना भी सिखाया जाएगा। अच्छा फॉर एग्जांपल हमारे अगर कोई क्लाइंट मिलता है तो उस क्लाइंट का A to Z अगर वो कहता है जी हमें सेलर अकाउंट से लेके लॉन्च तब हर चीज बताएं, तो क्या वो चीज सिखाएंगे? अगर कोई नया कस्टमर फॉर एग्जांपल आपके पास आता है सारा, तो उसके लॉन्च करना A to Z सारी लॉन्च का जो तरीका जी सारा कुछ पहले ये है बेसिकली वही चीज, लेकिन यहाँ पे पहले जब सीखते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, फिर एट द एंड क्या होता है उस सब को असम्बल करके एक A to Z वाली स्कीम बना देते हैं। हर चीज आपको पहले स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी, ये हर स्टेप आपका क्लियर होगा, फिर उस चीज को आप असम्बल करके आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि हाँ आप इस चीज को आपने कैसे लेके चलना है। ठीक हो गया जी। लास्ट क्वेश्चन है, किसी ने करना है तो करें, अदरवाइज फिर एंड करते हैं क्लास, और मंडे से प्रॉपर क्लासेस शुरू होंगी। टाइमिंग यही है 8:30 to 9:30। ठीक हो गया सर। ऑल क्लियर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। शान बात करूँ पेशावर से? जी जी सर वो हमने तकरीबन दोबारा टेस्ट मतलब क्लास स्टार्ट करने के लिए कल हम 8 बजे ज्वाइन कर रहे थे। समझ नहीं आई सर। कल तो दोबारा 8 बजे अपनी क्लास स्टार्ट होगी? नहीं कल नहीं, मंडे को प्रॉपर कोर्स मंडे को स्टार्ट होगा। जी मंडे को होगा, और वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को लिंक मिलेगा, सिर्फ वही बच्चे ज्वाइन कर सकेंगे जो फी पे कर देंगे। अच्छा सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर फीस के बारे में कुछ बताएं। 5000 फी है जी पूरे कोर्स जी पूरे कोर्स के। अच्छा सर। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर मैं ये काम खुद करना चाहूँ तो मेरा अकाउंट से लेकर इन्वेस्टमेंट तक आपके हिसाब से कितने पैसे लग जाएंगे? कितना आप समझते हैं कि मिनिमम हो तो ये काम शुरू हो सकता है? ये जी आप जिस कौन सी मार्केट में करना चाहते हैं इस पे डिपेंड करता है सर। अगर आप यूएसए यूके मार्केट में करना चाहते हैं, इन केस इसमें करना चाहते हैं तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत सस्ती हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ $1000 या 2000 पाउंड तक हो जाएगी। सबसे ज्यादा खर्चा आता है पीपीसी कैंपेन पे। तो आपके पास यूएसए यूके मार्केट में अच्छा कमाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप अर्निंग करो 25,000 पाउंड, 35,000 पाउंड या 40,000 पाउंड अर्निंग करो महीने मंथली बेसिस पे, तो आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा कम से कम 10 से 15,000 पाउंड, ठीक है, अगर इतनी अर्निंग चाहते हैं तो। उसके अलावा अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आपको छोटी मार्केट्स का बताया जाएगा, आप उनमें लॉन्च करें प्रोडक्ट। यस सर, थैंक यू। सर दराज पर काम करने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट से हम काम शुरू कर सकते हैं दराज का? जी आप 5,000 से भी कर सकते हैं, 10,000, 15,000 छोटी स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं। वो आपको तरीकाकार मैं बताऊंगा कि कैसे करनी है। सर इंग्लिश कम्युनिकेशन इसके लिए कितना जरूरी है? एक अच्छा वीए के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन? आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए बस।
क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनली जो आपके पास अकाउंट होल्डर आएगा नेसेसरी नहीं है कि उसे भी इंग्लिश आती हो। सम टाइम ऐसा होता है कि मैक्सिको के क्लाइंट हम डील कर रहे होते हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आ रही होती, फिर ट्रांसलेटर यूज करना पड़ता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो बाय इंग्लिश कंट्री में बैठा है उसे भी किसी की स्पेनिश होती है, किसी की कोई लैंग्वेज होती है, मदर लैंग्वेज किसी की कोई, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए बस। जी, क्लास का टाइम ओवर हो गया, तो अल्लाह हाफिज एवरीवन, टेक केयर। मंडे को क्लास होगी इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी एक दफा चैट देख लें इसके भाई। कहाँ चले? Mm.